मजबूरी में उसे पहाड़ों के बीच जंगल में जाकर शरण लेनी पड़ी। लेकिन उसे क्या पता था कि वहां एक छोड़ा हुआ पुराना हेलीकॉप्टर उसका इंतजार कर रहा है। उसने हेलीकॉप्टर को ध्यान से देखा। उसकी बाहरी बॉडी अभी भी काफी मजबूत थी। महिला ने धीरे धीरे जंग लगे दरवाजे को खोला। अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गई। हेलीकॉप्टर की अंदरूनी बनावट लगभग पूरी तरह सुरक्षित थी और उसमें रहने लायक पर्याप्त जगह भी थी। यही टूटा फूटा हेलीकॉप्टर अब उसके लिए धूप, बारिश और तूफान से बचने की आखिरी उम्मीद बन गया। थोड़ी मेहनत से इसे एक शानदार पहाड़ी आश्रय में बदला जा सकता था। उसने लोहे के ब्रश से केबिन की दीवारों को जोर जोर से रगड़ना शुरू किया। मोटी जंग की परतें एक एक करके उतरने लगी और उसने कोई भी कोना नहीं छोड़ा। इसके बाद उसने हाई प्रेशर वाटर गन से पूरे हेलीकॉप्टर को अच्छी तरह धोया। धीरे धीरे जंग के नीचे छिपी धातु की असली चमक फिर से दिखाई देने लगी। फिर उसने पूरी अंदरूनी सतह पर सुरक्षा पेंट लगाया और हर छोटे बड़े कोने की बारीकी से सफाई की। देखने में यह काम आसान लग रहा था, लेकिन इसे पूरा करने में कई घंटे लग गए। सफाई पूरी होने के बाद हेलीकॉप्टर का जर्जर इंटीरियर बिल्कुल नया जैसा दिखने लगा और आगे के निर्माण कार्य के लिए मजबूत आधार तैयार हो गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद महिला कुछ पुराने सेकंड हैंड सोलर पैनल लेकर आई और उन्हें हेलीकॉप्टर की छत पर मजबूती से लगा दिया ताकि धूप से बिजली बनाई जा सके। फिर उसने तारों को अंदर बिजली सप्लाई सिस्टम से जोड़ा और 2 बड़े बैटरी स्टोरेज बॉक्स लगाए। इस तरह एक पूरी तरह स्वतंत्र बिजली व्यवस्था तैयार हो गई। अब लगातार बारिश होने पर भी 24 घंटे बिजली मिल सकती थी और जंगल में बिना बिजली रहने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब बारी थी सबसे महत्वपूर्ण काम की, अंदरूनी सजावट। महिला की कारीगरी वाकई कमाल की थी। सबसे पहले उसने फर्श पर लकड़ी का मजबूत फ्रेम बनाया और उसके बीच मुलायम स्पंज बिछाया। फिर उसने नाप के अनुसार लकड़ी के तख्ते काटकर एक एक करके लगाए। सभी जोड़ों में फिलर लगाया और अंत में पूरी सतह को अच्छी तरह घिसकर चिकना कर दिया। अब ठंडा और खुरदुरा फर्श आरामदायक लकड़ी के फर्श में बदल चुका था। इसके बाद उसने खिड़कियों के लिए कांच को सही आकार में काटा, सावधानी से छेद किए और स्क्रू की मदद से नई खिड़कियां मजबूती से लगा दी, जिससे हवा और बारिश अंदर नहीं आ सकती थी। दीवारों का निर्माण भी बेहद पेशेवर तरीके से किया गया। उसने लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर लकड़ी के फ्रेम लगाए और उनके बीच अग्निरोधक इंसुलेशन सामग्री भर दी। इससे केबिन गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म रहने लगा और साथ ही बारिश, तेज हवा तथा जंगल की आवाजें भी काफी हद तक कम हो गई। इसी दौरान उसने बिजली की वायरिंग भी दीवारों के अंदर छिपाकर की और सही जगहों पर स्विच तथा सॉकेट लगाए, जिससे पूरा इंटीरियर सुरक्षित और व्यवस्थित बन गया। निर्माण पूरा होने के बाद उसने इस जगह को एक आरामदायक घर का रूप देना शुरू किया। उसने अपने हाथों से एक मजबूत बिस्तर बनाया, उस पर मुलायम गद्दा, रजाई और तकिए लगाए। देखते ही देखते आरामदायक बेडरूम तैयार हो गया।